Yes, good afternoon, class 5th. Class 5th, in previous moral science class, we did unit 2. Now we will start unit 3. That is, learn from the mistakes. अपनी गलतियों से कुछ सीखना, मतलब गलतियों से कुछ सीखना, ठीक है. Let us start. Thomas Alva Edison was an American inventor. It was he who invented electrical light bulb. During his experiments, he tried 2000 different materials in search of a filament for the light bulb, but none worked properly. बेटा थॉमस एल्वा एडिसन कौन थे? एक अमेरिकन इन्वेंटर थे. इन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रिकल बल्ब की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब की. तो बेटा इन्होंने अपनी खोज के दौरान 2000 ज़्यादा से भी मटेरियल यूज़ किए, 2000 तक के मटेरियल्स यूज़ किए इन्होंने कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है ना, तार होती है जिससे लाइट करती है, वो बल्ब लाइट करता है, तो उसकी खोज के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यूज़ करके देखे, ठीक है. पर क्या हुआ? कोई भी प्रॉपर वर्क नहीं किया. आगे देखो, उनका असिस्टेंट उन्हें क्या बोल रहा है? ऑल आवर वर्क इज़ इन वेन, वी हैव गेन्ड नथिंग. वो कह रहा है कि हमने जो भी काम किया था, जो मेहनत की थी, वो सारी व्यर्थ गई, हमने कुछ गेन नहीं किया, ठीक है. तो थॉमस एल्वा एडिसन क्या कह रहे हैं? वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड लर्नड अ लॉट. वी नो दैट देयर आर 2000 एलिमेंट्स विच वी कैन नॉट यूज़ टू मेक अ गुड लाइट बल्ब. वो बोलते हैं कि हमने काफ़ी समय से ट्राई किया, ठीक है, और काफ़ी कुछ सीखा. वो क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात से ये पता चला कि 2000 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमने यूज़ करके देखे हैं, बट वो एक अच्छा बल्ब नहीं बना सकते, ठीक है. मतलब जो एलिमेंट्स 2000 एलिमेंट्स हैं, उनसे हम अच्छा बल्ब नहीं बना सकते, ठीक है. आगे बेटा डिस्कस करना और शेयर करने के लिए हैं. हाउ डिड एडिसन अप्रोच सेटबैक्स? एडिसन ने कैसे अपनी जो फेलियर्स थे उनको, मतलब कि कैसे अप्रोच किया उन्होंने. हाउ डिड द असिस्टेंट लुक एट फेलियर्स? असिस्टेंट के क्या व्यूज़ थे जब अगेन एंड अगेन फेल हो रहे थे, तो क्या व्यूज़ थे असिस्टेंट के. हाउ इज़ फेलियर रिलेटेड टू सक्सेस? सक्सेस के साथ फेलियर कैसे रिलेटेड है, ठीक है. कैन अ पर्सन बी ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या एक व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल ही हो सकता है. व्हाट शुड बी अवर अप्रोच टू सेटबैक्स? हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है. तो ये बेटा एक किस्म की एक्सरसाइज वर्क है, ये हम बाद में करेंगे. आगे देखो, द बेसिक क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ टू अंडरस्टैंड वंस मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम. जो बेसिक क्वालिटी है ना किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की, वो ये है कि जो भी वो गलतियाँ कर रहे हैं या जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, उनको जानना, उनको समझना और उन्हें करेक्ट करना, ठीक है. फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हो तो ये एंड नहीं है. कोई भी किसी भी काम का फेल हो जाना ये उस काम का एंड नहीं होता, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ न्यू बिगनिंग. इसके उलट क्या है बेटा? ये एक किस्म का मौका होता है. अगर आप किसी काम के लिए फ़ेल हो रहे हो ना, तो ये आपको एक किस्म का मौका दिया जा रहा है एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है. एवरी फेलियर शुड टीच अस समथिंग न्यू. जब भी कोई भी किसी काम में फ़ेल होता है तो वो कुछ नया सीखता है, ठीक है, हम उससे कुछ नया सीखते हैं. द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग बट राइजिंग अप एवरी टाइम. इंसान की जो महानता है ना, जो उसकी मेन जो ग्रेटनेस है, वो ये है कि वो हम हमेशा ऊपर उठना चाहता है, फेल नहीं होना चाहता, ठीक है. फेलियर कैन टर्न इनटू सक्सेस इफ़ वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रीज़न ऑफ फेलियर एंड करेक्ट देम. फेलियर बेटा, अगर कोई किसी काम में फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन,
तो आप वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर वो उसका एक्चुअल रीज़न जाने कि वह फेल क्यों हो रहा है बार बार। किसी काम को करने में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो आप उसके लिए उस काम के पीछे जो रीज़न है अगेन एंड अगेन जिस वजह से आप फेल हो रहे हो, आप उन रीज़न्स को समझो, ठीक है, और उन्हें सही करो, फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। मीन्स यही है बेटा कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अगेन एंड अगेन आपको वो काम करते रहना चाहिए। अगर आप फेल भी हो रहे हो ना तो आपको कुछ ना कुछ उससे सीख मिलती है, और उन प्रॉब्लम से जो भी आप फेस कर रहे हो उस टाइम पर आपको उनसे सीखना चाहिए। आपको उन्हें समझना चाहिए कि अगर आप किसी काम में फेल हुए हो तो उसमें क्या खामियां थी, क्या कारण था कि आप उस काम को कर नहीं सके, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। वी फेल टू सक्सीड। बीथोवन जर्मन कंपोज़र, ये एक जर्मन कंपोज़र थे। ही हैंडल्ड दी वायलिन awkwardly एंड प्रेफर्ड प्लेइंग हिज ओन कॉम्पोजिशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग हिज टेक्निक। ये बेटा इन्होंने ना वायलिन को अपने हाथ में बेढंग से लिया और उसको अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने की बजाय जैसे भी इन्हें ठीक लगा उसके साथ प्ले करते रहे, कंपोज करते रहे, ठीक है। इनके टीचर्स ने इन्हें कह दिया था कि इनके टीचर्स इनसे नाराज़ होकर बोलते हैं कि आप अच्छे कंपोज़र नहीं बन सकते, ठीक है। बट बेटा इन्होंने अगेन एंड अगेन ट्राई करके एक सक्सेस प्राप्त की है। उसके आगे है वाल्ट डिज्नी। ये एक कार्टूनिस्ट हैं और एनिमेटर हैं, ठीक है। ही वॉज फायर्ड बाय अ न्यूज़पेपर एडिटर फॉर अ लैक ऑफ आइडियाज़। किसी न्यूज़पेपर एडिटर ने ना इन्हें काफ़ी दफ़ा मतलब जो भी आइडियाज़ में कमी होती थी ना उस वजह से इन्हें फाइट किया था, ठीक है। डिज्नी आल्सो वेंट बैंकरप्ट सेवरल टाइम्स बिफोर ही बिल्ट डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड बनने से पहले जो डिज्नी था ना काफ़ी दफ़ा बेटा ये बैंकरप्ट हुआ था, ठीक है। बट इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अगेन एंड अगेन फेलियर को फेस करते हुए सक्सेस प्राप्त की, ठीक है। आगे है बेटा चार्ल्स डार्विन, जिन्हें हम फादर ऑफ थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन की थ्योरी के फादर बोला जाता है चार्ल्स डार्विन को। ही रॉट इन हिज ऑटोबायोग्राफी आई वॉज कंसिडर्ड। इन्होंने अपनी ना स्वय जीवनी में जो किताब खुद लिखते हैं उनमें लिखा था इन्होंने, आई वॉज कंसिडर्ड बाय माई फादर अ वेरी ऑर्डिनरी बॉय रैदर बिलो द कॉमन स्टैंडर्ड इन इंटेलेक्ट। इनके पिता द्वारा इनको एक आम मतलब ऑर्डिनरी बॉय माना जाता था, बट इन्होंने अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए सक्सेस प्राप्त की है। जबकि इनके पिता इन्हें एक साधारण बच्चा ही मानते थे, ठीक है। लेकिन आज इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। आगे बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे। ही डिड नॉट स्पीक until he was 4 years as old and didn't read until he was 7। ये बेटा 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाए और 7 साल की उम्र तक ये कुछ रीड नहीं कर पाए, ठीक है। और इनके टीचर ने इन्हें एक किस्म का जिसका मेंटल लेवल बहुत बिलो होता है ना नॉर्मल बच्चों से, वो कह दिया था कि इनके टीचर ने इन्हें डिस्क्राइब किया था मेंटली स्लो चाइल्ड लॉस्ट इन हिज फुलिश ड्रीम्स। मतलब जो दिन में भी सपने फुलिश ड्रीम्स लेते हों, एक किस्म का इन्हें स्लो लर्नर ही बोल दिया था, ठीक है। इनके टीचर्स को ये लगता था कि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी भी ये नॉर्मल बच्चे जितना गेन कर सकते हैं उतना गेन नहीं कर सकते, ठीक है। बट आज के टाइम में ये कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे एक। आगे है बेटा माइकल जॉर्डन, ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। इन्होंने लिखा है
आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई करियर। अपने करियर में इन्होंने 9000 शॉट्स मिस किए। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स, 300 गेम्स गवा दी इन्होंने अपने हाथ से। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज़ वाई आई सक्सीड। मतलब बेटा इन्होंने 9000 शॉट्स अपने करियर में मिस कर दिए, 300 गेम्स को मिस कर दिया। अगेन एंड अगेन लाइफ में क्या थे, ये फेल ही होते जा रहे थे, बट इन्होंने अपनी बेटा हिम्मत नहीं छोड़ी और क्या है, आज क्या है, ये सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, और क्या लिखा है इन्होंने, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज़ वाई आई सक्सीड। मतलब सक्सेस के लिए भी फेल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप किसी काम में फेल हो रहे हो तो आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, अगेन एंड अगेन उसे ट्राई करते रहना चाहिए। जो भी उसमें खामियां थी, फेल होने के जो भी कारण आपको जानने चाहिए भी आप किस वजह से फेल हुए हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट है विंस्टन चर्चिल, नोबेल प्राइज़ विनर। ये बेटा नोबेल प्राइज़ के विनर हैं। ही स्ट्रगल्ड इन स्कूल एंड फेल्ड दी 6th ग्रेड। स्कूल में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और 6th ग्रेड में फेल हो गए थे। आफ्टर स्कूल ही फेस्ड मैनी ईयर्स ऑफ पोलिटिकल फेलियर्स बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 62। स्कूल के बाद बेटा इन्होंने काफ़ी साल पॉलिटिक्स में लगाए और फेल होते गए और लास्ट में क्या हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे कितनी एज में, 62 ईयर्स की एज में। ठीक है, मतलब फेल होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और 62 की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ये बेटा वो व्यक्ति थे जिन्होंने फेल होने के बाद सक्सेस प्राप्त की थी। ठीक है, जिसमें बीटवन, वाल्ट डिज्नी, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जॉर्डन, विंस्टन चर्चिल, इनकी एग्जाम्पल्स दी गई है। ठीक है, तो क्लास 5th इस लेसन में यही था कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आप फेल हो रहे हो उस काम में, तो आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए, आपको उससे सीखना चाहिए। उसमें जो गलतियाँ या जो कमियाँ रह चुकी हैं बेटा, उनसे आपको सीखना चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ही हमारा यूनिट 3 फिनिश होता है और इसकी बेटा जो बैक एक्सरसाइज है ना, वो हम कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके लिए बेटा एक काम है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ह्यूज ट्री हैज़ इट्स बिगिनिंग इन अ टीनी सीड, दिस चेंज इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, द ट्री below contains a number of qualities which help us to succeed in life, can you spot them out, one of them has been done for you। ये एक ह्यूज ट्री दिया गया है बेटा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं सक्सेस की, तो कुछ क्वालिटीज़ हैं लाइफ में सक्सीड होने के लिए, तो आपको वो स्पॉट करनी है, उनको अंडरलाइन कर दो या फिर उन्हें कलर कर दो। लाइक यहाँ पर एंथुसियाज्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट में देखो बेटा एम है, आपको ना वर्ड देखने हैं, आपका काम इतना ही है आज के लिए। इस ट्री में आपने जो भी लाइन के अकॉर्डिंग देखना है, आपने जो भी वर्ड आपको सूटेबल लग रहा है सक्सेस के लिए, आपने वो वाला येलो कलर का कर देना है। ठीक है, लाइक फर्स्ट लाइन में एम, सेकंड में पावर, ठीक है, थर्ड में यूनिटी, फोर्थ में हार्ड वर्क, ठीक है, फिफ्थ में क्या आएगा, प्रिजर्वेंस, सिक्स्थ में आएगा ऑप्टिमिज्म। ऐसे बेटा हर एक लाइन में एक वर्ड दिया गया है, आपने वो वर्ड कलर करना है। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क है और साथ ही साथ बेटा आपने ये चैप्टर भी रीड करना है। ओके बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे क्लास ग्रुप में मैसेज करोगे। ओके बाय।